विद्या के बारे में पढ़ा। प्राचीन ज्ञान है, वेदों का ज्ञान है। किसी शरीर में प्रवेश करना, और बहुत से लोग झाड़ फूँक करते हैं कि इसके अंदर भूत प्रवेश कर गया है, वो उसी बात की निशानी है। आज दूसरे रूप में कहते हैं, या कुछ लोग इसी भूत प्रेत के नाम में ठगते हुए हैं। तो दूसरे के अंदर प्रवेश करना ये कैसे संभव है? सामने एक जानवर पड़ा है, शेर मारा पड़ा है, और ऋषि ने देखा तो ये ऋषि उसमें प्रवेश कर गया, वो शेर बन के इधर उधर दौड़ने लगे। ये क्या सच है कि ऐसे काल्पनिक बात है कि हम दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं? प्रेतात्माओं के बारे में है, क्योंकि उनके पास शरीर नहीं है, वो किसी के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, ऐसा झाड़ फूक वाले करते हैं। लेकिन क्या हम सचमुच दूसरे के शरीर में प्रवेश कर सकते हैं? ऐसा गीता में लिखा है, जो आत्माना पश्येतु परेषु, जो खुद को दूसरे के अंदर देखता है उन्हें प्रवेश कर जाता है, और दूसरों को अपने अंदर भी प्रवेश कराता है। जह आत्मानं पश्येतु परेषु पश्येत परेषु च आत्मानं पश्यति स आत्मज्ञानी आत्मतत्त्वं लभते। तो खुद को दूसरे के अंदर प्रवेश करना और दूसरे के को अपने अंदर अनुभव करना, ये शुद्ध भावनात्मक शब्द है। इसको समझना चाहिए। सामने जब बच्चे को, किसी के बच्चे को कोई मारता है, तो बाप महसूस करता है उस दर्द को, मतलब बाप अपने बच्चे के अंदर प्रवेश कर जाता है, उस दर्द को अनुभव करने लगता है। वो मार बच्चे को पड़ती है, उसका 10 गुना पीड़ा उसको होता है, चिल्ला पड़ता है, क्योंकि इसकी आत्मा उसमें प्रवेश करती है। पुत्रो है आत्मा, संतान अपनी आत्मा ही होती है। तो इस विद्या को हमें प्रसार करना चाहिए कि किसी को चोट लगी है, उस चोट को हम अनुभव करें। किसी को भूख लगी है, उसको हम अनुभव करें। कोई खुश है तो उसको भी अनुभव करें। कोई मुस्कुरा रहा है तो उसको अनुभव करें। और हम यही दूसरों के अंदर खुद को प्रवेश कर रहे हैं। अब आप किसी को मारते हैं तो आप सोचते हैं मैं दूसरे को मार रहा हूँ, आपको खुशी महसूस होती है, लेकिन उसके अंदर खुद प्रवेश कीजिए कि कोई मुझे मारे तो कैसा लगेगा। किसी पशु को आप विवश करके बांध करके उसके गले पर छुरियाँ चलाते हैं, वो चिल्लाता है और फिर वो मर जाता है, उसके शरीर से खून निकलता है, और फिर उसको आप चमड़ा छील करके उसके मांस को खा जाते हैं, तरह तरह के स्वादिष्ट मसाले डाल कर। अगर शेर के सामने आपको परोसा जाए और आपको विवश कर दिया जाए और शेर आपको बांध दिया जाए, और शेर आपके सिर को मुंह में लेकर कड़ाक से आपके माथा को खा जाए, कड़ाक से आपके हाथ को काट के खा जाए, आपके पैर को खा जाए, तो आप अनुभव कीजिए उस। तो ये अनुभव करने के लिए कहा गया है। कोई दूसरी आत्मा में प्रवेश नहीं करता, भावनात्मक रूप से प्रवेश करता। तो अगर इस तरह का दर्द अनुभव करें तो हम दूसरे के दर्द में दौड़ेंगे, दूसरे को तकलीफ नहीं देंगे, जानवरों को मार के नहीं खाएंगे, वो भी हमारी तरह एक आत्मा है, उन्हें विवश करके काट डालते हैं। वो तो मुक्त हो गए, वो चले गए, लेकिन पाप आपके सिर पर आया और एक दिन आप वही मौत मरेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि अगर जानवरों को मार के खाएंगे नहीं तो दुनिया में बहुत सारे जानवर हो जाएंगे। अरे प्रकृति देखेगा, परमात्मा देखेगा, जिसने पैदा किया वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो मल बहुत ज़्यादा हो जाता है तो आप उसको खा सकते हैं। गंदगी बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसको आप खा सकते हैं, खा के आप समाप्त करेंगे। वो समाप्त होगा, उसके और तरीके होंगे, मगर हम जो जीवित हैं, जो मर रहे हैं उन्हें जिंदा करें, जो जी रहे हैं उनका जान लेने की कोशिश न करें। ये सभी मनुष्यों के लिए भी है, प्राणियों के लिए भी है, जीव जंतुओं के लिए भी है। आदमी के लिए तो आपने बना दिया कि इसको बहुत तकलीफ होता है, किसी को तकलीफ नहीं देना चाहिए। लेकिन जब हमारा भारतीय दर्शन कहता है सभी प्राणियों में भी आत्मा है, तो उसी तरह का अनुभव करें। जय हिंद, जय भारत।